हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए नंबर ऑफ डेज बहुत कम बचे हुए हैं, तो इन कम दिनों में आप किन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सेक्शन को देखेंगे जिससे कि आप अपना प्रीलिम्स को इजीली क्रैक कर पाएंगे। उसी सीरीज में ये पहला वीडियो बिहार स्पेशल का है, जिसमें मैंने बिहार स्पेशल से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल बनते हैं, उसको कंपाइल कर दिया है ताकि ये आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी चैनल पे बिहार करंट अफेयर की सीरीज और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जरूर उसे देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो और इस चैनल को शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का। बिहार स्पेशल के टॉपिक से लगभग जो है 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। ओके, 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस 25 to 30 क्वेश्चन में जो सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं वो बिहार के इतिहास से रहते हैं। बिहार हिस्ट्री से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 66 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 12 सवाल पूछे गए हैं, और वहीं 65 प्रीलिम्स की बात करें तो 9 सवाल पूछे गए हैं, और वहीं 64 की बात करें तो 13 सवाल पूछे गए हैं, और 63 की बात करें तो 11 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन 12, 9 और 13, 11 सवाल जितने भी आते हैं हिस्ट्री सेक्शन से, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वो टॉपिक है जिससे बीपीएससी हर साल सवाल पूछती है और आगे भी पूछने की संभावना है, जो ट्रेंड के अनुसार हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री का जो डिवीजन है 3 सेक्शन में, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तो बिहार के रिगार्डिंग भी यही सेम होगा। प्राचीन बिहार का इतिहास में जो पहला टॉपिक है वो है प्रस्तर युग से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाएंगे आपसे कि इसमें कौन सा अवशेष किस काल में मिला है और उसका संबंधित स्थान कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नव प्रस्तर युग में आपको पता होगा कि चिरांड जो कि सारण में है और ये चेचर जो कि वैशाली में है, तो ये दो टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो इसमें को भी आप देख लेंगे कि इसमें से कौन कौन संबंधित स्थान है और क्षेत्र है और जो किस काल से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरा टॉपिक का बात करें तो ये बुद्धिज्म से भी सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे, इसको देख लीजिएगा आप। और जैनिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महाजनपद। टोटल जो 16 महाजनपद है उनमें से 3 महाजनपद तो बिहार में ही है, जो अंगा, मगधा और वज्जी। तो ये 16 महाजनपद में आपको सिर्फ याद रखना है कि इनका कैपिटल कौन सा है और इस समय कौन से किंग थे। और इस जो 3 जो है इसमें आपको हर चीज़ को डिटेल में देखना है, लेकिन इसमें आप बेसिक चीज़ को पहले आप अच्छे से याद कर लेंगे कि इसका कैपिटल कौन सा है। जैसे अंगा का कैपिटल चंपा हो गया, मगधा का जो पहला कैपिटल था वो था राजगृह, वज्जी का कैपिटल था वैशाली। ठीक है, और इसी मगध में जब हम आएंगे तो इसमें भी और भी सारे हैं डायनेस्टी, जैसे कि बृहद डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। और मौर्य जो अंपायर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, और वही अशोक हो गया। तो ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, इतना काफ़ी रहेगा। बाद जो टॉपिक है वो है गुप्ता से पूछे जाते हैं सवाल। गुप्ता में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि समुद्रगुप्त से बनते हैं सवाल। गुप्ता के समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे बहुत काम हुए हैं, इसीलिए इसको गोल्डन युग भी बोला जाता है। और इसके समय जो भी फॉरेन विजिटर, ठीक है, जो आए थे उसके नाम आपको याद होना चाहिए कि वो किसके शासक काल में आया था भारत। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री में आप पाला डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी को अच्छे से कर लेंगे, इसके फाउंडर को देख लेंगे, इसका कैपिटल देख लेंगे और इसका अंतिम शासक देख लेंगे। इतना कर लेंगे तो ये टॉपिक से आपका इतना काफ़ी रहेगा। यही सब सवाल पूछे जाते हैं। और वहीं बिहार में इस्लामिक सत्ता का बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि बख्तियार खिलजी जो स्लेव डायनेस्टी, गुलाब वंश का था, जो बिहार में जब आता है तो उस समय क्या क्या एक्टिविटीज़ हुए खिलजी के समय में, तुगलक के समय में, बिहार में क्या एक्टिविटीज़ हुआ, इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और वहीं दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है शेरशाह से सवाल पूछे जाते हैं। इसके समय में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं बीपीएससी में, तो इसको आपको देख लेना चाहिए। एंशियंट और मेडाइवल पे आप लेस इंपॉर्टेंट देंगे, जितना कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो देना है मॉडर्न पे। तो इतना अगर आप इसको कर लेते हैं तो एंशियंट मेडाइवल आपके लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इस सेक्शन से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, 6 से 7 सवाल इसी सेक्शन से रहते हैं। उसमें जो पहला टॉपिक देखिएगा आप वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस पे आपको ध्यान देना है। इसमें सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा यूरोपियन कंपनी था जिसने बिहार में अपनी फैक्ट्री लगाई, क्या डेट था, तो इसको डिटेल में देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो है ट्राइबल रिवोल्ट से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ट्राइबल रिवोल्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है संथाल ट्राइबल रिवोल्ट, ठीक है, मुंडा, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से सवाल पूछे जाएंगे, पीर अली से रिलेटेड, कुंवर सिंह से रिलेटेड, अमर सिंह से रिलेटेड। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय बिहार में जितने भी एक्टिविटीज़ हुए, कहाँ स्टार्ट हुआ, क्या डेट था, ये आपको अच्छे से देख लेना है। दूसरा जो है वो है चंपारण मूवमेंट 1917।
चंपारण मूवमेंट में पूछा जाएगा आपसे कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया, ठीक है। चंपारण मूवमेंट में का मेन क्या कारण था कि चंपारण के किसान को किस बात से प्रॉब्लम था और गांधी जी ने क्या किया। सारे डेट और सारे पर्सनालिटी जो चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ई ऑप्शन में आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो एक एक पर्सनालिटी को आप देख लेंगे। दूसरा जो है वो है खिलाफत मूवमेंट। फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में ही खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई थी। तो ये सब टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, किसके अध्यक्षता में जो है पटना में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई, तो इसको आप देख लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुई थी। उसमें बिहार को कौन कर रहा था लीड, राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, और बिहार में कौन कौन से वो यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, कौन सा कॉलेज बना और उसमें कौन प्रिंसिपल थे, इसको आप डिटेल में देखिए। सवाल बीपीएससी यही सबसे पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है किसान सभा। किसान सभा बीपीएससी का एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि 1922 में जो मुंगेर किसान सभा की स्थापना हुई थी उसमें कौन कौन नेता थे, ठीक है। और वही 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई वो किसके द्वारा किया गया, और 1936 में भी ऑल इंडिया किसान सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसमें अध्यक्ष कौन बना था, इसको आप देख लीजिएगा, डिटेल में पूछा जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, और जो 1931 में बना था। और वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो ये जो 1934 में बना था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन था, इस सबका नाम आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। और वहीं फिर जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो 1937 इलेक्शन जो हुआ था बिहार में, तो उसमें सीएम किसे बनाया गया था, कौन सीएम बना था। फिर 1938 में इन लोगों ने रिजाइन भी कर दिया था, तो रिजाइन करने का क्या कारण था ये सब आपको डिटेल में देख लेना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडिएंट। 17 अक्टूबर 1940 को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किए गए थे, इसमें पूछा जाएगा कि बिहार से कौन कौन सत्याग्रही थे, ठीक है। पहला कौन था, दूसरा कौन था, तो ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें बिहार में जितने भी एक्टिविटीज हुए वो पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट लीडर जो क्षेत्रीय लेवल पे कौन कौन लीडर किस क्षेत्र को लीड कर रहे थे, और जयप्रकाश नारायण एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार से। इन्होंने जो आजाद दस्ता बनाया था उसका क्या काम था, ठीक है। और ये आजाद दस्ता का क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रोल है, तो इसको भी आप डिटेल में देख लेंगे। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बिहार में किन किन को अरेस्ट किया गया था और किन किन जेल में इन लोग को रखा गया था। 11 अगस्त 1942 में जो सचिवालय गोलीकांड से रिलेटेड जितने भी डाटा है वो आपको याद होना चाहिए कि इनमें किन किन का नाम आता है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना अगर आप कर लेते हैं, इसी के साथ आप बिहार का फॉर्मेशन भी कर लीजिएगा कि बिहार का फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डेट्स है बिहार का, जैसे कि 1912, 1936 में बिहार कब बना, किससे अलग हुआ, किस अधिनियम के तहत अलग हुआ, ठीक है। और जो टॉपिक रह गए जैसे कि इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस का सेशन हुआ था बिहार में, पहला सेशन कौन सा हुआ, कौन से प्लेस पे हुआ, ठीक है, और उसमें अध्यक्ष कौन था, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के न्यूज़पेपर है कुछ, उसको आप देख लीजिएगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल की हिस्ट्री से जो है आप लगभग सवाल सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग बीपीएससी प्रिपरेशन।